हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज नई एक वीडियो के साथ आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा भारत देश के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, उनकी क्या योग्यता होती है, उनका वेतन कितना होता है, उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनको उनके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम इन सभी पॉइंटों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री को चुनने की क्या प्रक्रिया है, उन्हें किस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए योग्यता होती है कि वो कम से कम उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वो जो हमारे देश के साधन है लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोकसभा होती है उसका सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, चुनाव उसका जीतना है या चुनाव लड़ना है, तो उसकी आयु होती है 30 वर्ष। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो एक प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसे राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत का जो नेता होगा उन्हें प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि देश के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? देश के अंदर जो पार्टियां होती हैं, अगर दो पार्टियां एक बराबर, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है वह अपने स्वयं विवेक के आधार पर बहुमत का नेता घोषित करता है, और उस नेता को एक निश्चित समय दिया जाता है। उस निश्चित समय में अपना बहुमत साबित करना होता है। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। यदि वह अपने उस निश्चित समय में ही अपना बहुमत साबित नहीं करता तो वो प्रधानमंत्री एक तरह से उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी क्या योग्यता है, उसका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्य बनने के लिए लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अब ये आपको बोला कि पॉइंट बताता हूँ, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बताता हूँ कि जैसे कि हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी थी जो प्रधानमंत्री रह चुकी है, प्रधानमंत्री थी, और उसके साथ साथ ही जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे पहले कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? श्री मनमोहन सिंह जी थे। जो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से बने थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे, उसके पश्चात वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो वर्तमान में हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो लोकसभा के सदस्य थे और उसके पश्चात वो बहुमत के नेता बने। उन्होंने अपना बहुमत साबित किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, जो देश के प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं तो उनके पश्चात उनका जो शपथ का कार्य होता है, शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? तो जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको शपथ देश के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उसके पश्चात जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका जो वेतनमान होता है वो निर्धारित नहीं होता है। जैसे कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कहाँ एक सांसद के तौर पे एक चुनाव लड़ते हैं, तो वो भी एक सांसद होते हैं, लेकिन उनको उसके पश्चात एक बहुमत का नेता बना दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो उनका वेतन जो होता है, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उतना ही उन प्रधानमंत्री का वेतन होता है, लेकिन उन्हें जो सांसद होते हैं उनसे एक्स्ट्रा उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो दर्जा होता है एक सांसद से ऊपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनका वेतनमान जो संसद होती है उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे देश के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका कार्यकाल जो था 17 वर्ष का था। हमारे देश के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। उसके पश्चात और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे कि जो मोरारजी देसाई थे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं।
वैसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसी प्रकार से जो HD देवगौड़ा थे वो हमारे देश के अंदर विधानसभा के सदस्य थे दोस्तों। उसके पश्चात वो देश के प्रधानमंत्री बने। उसके पश्चात PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी सदन के या सभा के सदस्य नहीं थे। उसके पश्चात उन्होंने चुनाव जीता, उसके पश्चात वो प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।